हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मैथमेटिकल जर्नी पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये हमारे पास प्रश्न बैंक परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन 2020-2021 के लिए बोर्ड एग्जाम के लिए कक्षा 10वीं के लिए, जिसमें सोशल साइंस के सारे क्वेश्चन हैं, सारे ऑब्जेक्टिव है। और बहुत अच्छी बात यह है कि उसके अंदर उसके सारे आंसर्स भी है, लघुत्तरी, दीर्घोत्तरी, शॉर्ट और वेरी शॉर्ट, अति लघुत्तरी। तो कुछ भी एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है। गवर्नमेंट के निर्देश के अनुसार लगभग सारी चीज़ें इसी में से आने वाली है। और ये पूरी की पूरी प्रश्न बैंक है। सारे यहाँ पर सब्जेक्ट की प्रश्न बैंक गवर्नमेंट द्वारा दे दी गई है। यहाँ पर ये सोशल साइंस की प्रश्न बैंक है और लगभग अभी तक के निर्देश के अनुसार सब कुछ इसी में से कंप्लीट करना है। सबसे पहले ब्लूप्रिंट दिया हुआ है, क्या क्या हटाया गया है, पाठ्यक्रम की सूची क्या है, पाठ्यक्रम में दिया क्या है, कौन से चैप्टर से कितने मार्क का आने वाला है, सब कुछ इसमें दिया हुआ है। तो किसी भी प्रकार से परेशान नहीं होना है, बहुत अच्छे से इसको रीड करना है। रीड करने के बाद देखना है कि कौन सा चैप्टर कितने मार्क का आने वाला है, कौन से चैप्टर पर हमको कितनी मेहनत करना है, बहुत अच्छे से सब कुछ कंप्लीट करना है। देखिए, ये सब कुछ यहाँ पर दिया हुआ है। तो इसमें से आप देखिएगा, भूगोल, इतिहास सब कुछ अलग अलग बांट दिया है। चैप्टर फर्स्ट, चैप्टर सेकंड अलग अलग बांट दिया है, कौन से चैप्टर से, कौन से यूनिट से कितने मार्क का आने वाला है, कौन से चैप्टर से। यहाँ तक इस बार ये भी बताया है कि कौन सा चैप्टर से ऑब्जेक्टिव आने वाला है, खालिस्तान आने वाला है, ब्लैंक और सही गलत या ऑब्जेक्टिव किसमें से आने वाला है। सारी चीज़ें एक एक करके अलग अलग दे दी है। आप लोगों को इसी में से तैयारी करना है, लगभग सफिशिएंट है। बहुत सारी चीज़ें दी है इसके अंदर, तो तैयार रहिए। सोशल साइंस के लिए लगभग इसी में से तैयार करना है, बहुत कुछ दिया हुआ है इसमें प्रश्न बैंक। अभी तक कुछ संशय ये भी बना हुआ है कि प्रश्न बैंक में से ही पूरा आएगा या नहीं आएगा, लेकिन मैं ये बोलूँगा सोशल साइंस में लगभग इतने क्वेश्चंस है कि जो एग्जाम में हर साल आप पिछले साल के कई पेपर को उठाकर देखोगे, 2010 का 11, 12, 13, 14, यहाँ तक कि अभी तक के पेपर उठाकर देखोगे, लगभग इन्हीं क्वेश्चंस में से एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं। तो परेशान नहीं होना है, सोशल साइंस के लिए लगभग इसी में से पढ़ना है। बहुत कुछ दिया हुआ है यहाँ पर, ये ब्लूप्रिंट है, इसको आप लिख लीजिए। और ये देखिए, ये ब्लूप्रिंट है, यहाँ पर कौन से चैप्टर में से कितने मार्क का आने वाला है, ऑब्जेक्टिव आएगा, 2 मार्क का क्वेश्चन आएगा या 3 मार्क का क्वेश्चन आएगा, सब कुछ मतलब सब कुछ देकर रखा हुआ है। तो परेशान नहीं होना, सिर्फ देखना है, बहुत अच्छे से समझना है ब्लूप्रिंट को। अगर ब्लूप्रिंट समझ में नहीं आता है, कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि मैं उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं और आप लोग उसको पढ़ सके। हमारी क्लास कंटिन्यू चल रही है मैथमेटिक्स की, जो कि प्रश्न बैंक के ऊपर है, क्वेश्चन बैंक के ऊपर है, मैथमेटिक्स की 8:30 जिसमें हम लगभग एक एक करके सारे चैप्टर वन शॉट वीडियो में कंप्लीट कर रहे हैं। तो वहाँ पर भी आकर आप चैनल से जुड़ सकते हैं, चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, नोटिफिकेशन के लिए आप बेल आइकन दबा सकते हैं, तो आपके पास सारी नोटिफिकेशन आ जाएगी और आप क्लास अटेंड कर सकते हैं। ये सोशल साइंस की, जैसे ही हमारे मैथमेटिक्स के पूरे पूरे चैप्टर कंप्लीट होते हैं, उसके बाद हम इन सोशल साइंस और साइंस के लिए भी एक एक करके वीडियो बनाएंगे और एक एक चैप्टर को एक एक बार में कंप्लीट करेंगे, पूरी थ्योरी समझाने की कोशिश करेंगे ताकि आप उसको समझ कर याद कर सके। तो दोस्तों, ये आप पूरी पीडीएफ से क्वेश्चन को लिख लीजिएगा या समझ लीजिएगा, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। सब कुछ अलग अलग करके गवर्नमेंट ने यहाँ पर लिख दिया है। तो देखिए, यहाँ पर सारे के आंसर भी देकर रखे, तो ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसको आप देख लीजिएगा। चैप्टर फर्स्ट, भारत में संसाधन फर्स्ट, आराम से एक एक क्वेश्चन लिखिएगा, याद कीजिएगा, ताकि आपको सब कुछ अच्छे से बन जाए। ऑब्जेक्टिव उसके आंसर दिए है, खालिस्तान दिए उसके आंसर दिए है, यहाँ तक कि क्वेश्चन आंसर भी लिख कर दिया है, मतलब लिखना कैसे है यहाँ तक भी बताया है गवर्नमेंट ने। बच्चों को कोविड-19 की वजह से दिक्कत हो रही थी बोर्ड एग्जाम में कि सिलेबस कौन सा हटा है, कौन सा नहीं हटा है, कितना हटाया गया है, क्या दिया गया है। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, गवर्नमेंट ने सब कुछ बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया है। तो इसको आप देखिएगा। यहाँ पर चैप्टर नंबर 2 पहले ऑब्जेक्टिव देकर रखे, फिर क्वेश्चन आंसर देकर रखे अलग अलग, किसी प्रकार से कोई दिक्कत ना हो बच्चों को इस वजह से। तो ये ब्लूप्रिंट है, इसको क्वेश्चन है और इसको आप लिखिएगा आराम से एक एक करके। जैसे जैसे लिखोगे, लिखने का एक फ़ायदा ये होगा कि जब आप लिखोगे तो आपको चीज़ें याद होते चली जाएगी। ऑब्जेक्टिव बहुत सारे याद रखना एग्ज़ाम तक और लिखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन अगर आप लिख कर देखोगे तो आपको चीज़ें बहुत आसान हो जाएगी, ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो ये क्वेश्चन है, इसको देखिएगा। सारे ऑब्जेक्टिव अलग अलग कर दिए, परेशान होने की थोड़ी भी ज़रूरत नहीं है। सोशल साइंस थोड़ा क्वेश्चन पेपर बड़ा आता है, मतलब लिखना ज़्यादा होता है, बस इतना ही और कुछ नहीं होता है, क्योंकि ये बड़ा एग्जाम है। क्वेश्चन पेपर क्वेश्चन ज़्यादा है, आंसर भी अच्छे से सटीक लिखना है इस वजह से। लेकिन आप लिखते हुए सारी चीज़ों को अगर पढ़ोगे तो आप आराम से अपने एग्ज़ाम को बढ़िया बना सकते हो। मैथमेटिक्स की क्लास हमारी जैसे ही कंप्लीट होती है, वैसे ही हम सोशल साइंस और साइंस की भी क्लास कंटिन्यू चालू करेंगे। और एक एक वन शॉट वीडियो में एक एक चैप्टर कंप्लीट करके एग्जाम तक हमारी कोशिश यही है कि हम बहुत कुछ कंप्लीट कर दें, ताकि बच्चों को समझने में
याद करने में कोई भी परेशानी ना हो और बच्चे अच्छे से अपनी बोर्ड क्लास को कंप्लीट कर पाए। इस साल थोड़ा सा ज़रूर बच्चों को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, थोड़ा सा नहीं बहुत नुकसान हुआ। ऑनलाइन स्टडी ऑफलाइन स्टडी में कंफ्यूज थे बच्चे, एग्ज़ाम के लिए कंफ्यूज थे, क्या सिलेबस से हटा दिया गया है, क्या देना है। लेकिन फिर भी गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा कर दिया है। मेरे हिसाब से ये लगभग बहुत अच्छा है कि एक कंप्लीट पीडीएफ दे दिया है, लेकिन फिर भी पूरे बच्चों को पीडीएफ नहीं मिल पाता है या जानकारी नहीं लग पाती है। इस वजह से यूट्यूब हमारे लिए बहुत एक अच्छा प्लेटफॉर्म है ताकि बच्चों को सारी चीज़ें अवेलेबल की जा सके, जिससे बच्चों को कोई नुकसान ना हो, कोई परेशानी ना हो। ब्लूप्रिंट के ऊपर थोड़ी सी अटकलें बनी हुई थी कि ब्लूप्रिंट चेंज कितना हुआ है, क्या आने वाला है, क्या नहीं आने वाला है, लेकिन ये लगभग फाइनल है। इसके बाद गवर्नमेंट के नियम के अनुसार, क्योंकि हम लगभग सारी चीज़ें मन से नहीं बोलकर सिर्फ गवर्नमेंट के नियम के ऊपर चलते हैं, जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, बस इतना है कि उसको यूट्यूब के माध्यम से बच्चों तक पहुँचा देते। सारे बच्चों को गवर्नमेंट की लिंक का पूरी जानकारी नहीं होती है, इसलिए यूट्यूब मेरे हिसाब से बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है बच्चों के लिए। तो आप लोग भी इसी से तैयारी कीजिए। कोई डाउट होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। तैयारी हम बहुत बढ़िया तरीके से करेंगे, किसी प्रकार से बच्चों को कोई भी दिक्कत नहीं आने देंगे। मैथमेटिकल जर्नी यही कोशिश कर रहा है कि क्लास 10th क्लास 12th की बोर्ड एग्जाम के बच्चों के लिए मैथमेटिक्स का एक पूरा जो सिलेबस हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं ब्लू क्वेश्चन बैंक से। देन उसके साथ साथ थोड़ी चीज़ें अलग भी कर रहे हैं, क्योंकि जैसे फिजिक्स में केमिस्ट्री में कुछ सिलेबस कम है, ब्लूप्रिंट में और क्वेश्चन बैंक में प्रश्न कम दिए हुए हैं। लेकिन सोशल साइंस की मैं ये बात करूँगा कि सोशल साइंस में बहुत सारा सिलेबस है और बहुत सारे क्वेश्चन हैं और इतना सफिशिएंट होता है सोशल साइंस का एग्ज़ाम देने के लिए। तो बढ़िया तरीके से आप सोशल साइंस के एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए। हर एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से लिखिए, समझिए, पढ़िए और कोशिश ये कीजिएगा क्वेश्चन आंसर अंदर से पढ़िए और उसके ऑब्जेक्टिव निकालने की मन से कोशिश कीजिए। बाकी दिया तो है, सब कुछ दिया है, समझने की भर देर है कि हम कितने अच्छे से लिख सकते हैं। और गवर्नमेंट ने हर एक क्वेश्चन की एक लिमिट के हिसाब से, जैसे 3 मार्क का क्वेश्चन है और उसमें शब्द सीमा निर्धारित कर दी है कि लगभग 75 से 100 शब्द में इसको लिखना है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है गवर्नमेंट की। सारे क्वेश्चन को आप लिख लीजिए, लिख के देखने में ही फ़ायदा है। थोड़ा समय ज़रूर लगेगा, लेकिन किसी चीज़ में हम अगर समय देते हैं तो वो हमको लाइफ टाइम याद रहती है। मतलब बार बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है, एक बार पढ़िए, थोड़ा समय देकर पढ़िए, दूसरे क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, समय देकर पढ़िए, थोड़ा सा उस पर समय खर्च करेंगे तो हमको याद रहेगी अच्छे से, बहुत अच्छे से हमको याद रहेगी। लेकिन अगर हम जल्दी जल्दी याद करके सिर्फ सिलेबस को आगे बढ़ाएंगे, कोर्स आगे बढ़ाएंगे और सिर्फ एक संतुष्टि के हिसाब से कि हमको याद हो गया है, तो ऐसे तैयारी करना गलत होगा। तैयारी बड़े अच्छे से कीजिए। एक दिन में 3 सब्जेक्ट लीजिए, 3 सब्जेक्ट सफिशिएंट होते हैं 10th क्लास में। वैसे मैं 2 सब्जेक्ट के लिए सजेस्ट करता हूँ कि एक दिन में 2 सब्जेक्ट को अच्छे से कंप्लीट कीजिए, लेकिन 10th क्लास में मैथमेटिक्स आपको कंपलसरी प्रैक्टिस करना ही है, बिना प्रैक्टिस के कुछ भी नहीं होगा। और बाकी 2 सब्जेक्ट आपको जो अच्छा लगे और अल्टरनेट करके चलते रहिए। एक सब्जेक्ट को अगर आप एक दिन में 2 घंटे देते हो तो लगभग बहुत सारी तैयारी हो जाती है, क्योंकि लास्ट टाइम है और बच्चा पहले से भी तैयार करते आ रहा है चीज़ों को। तो कुछ चैप्टर ऐसे होंगे जहाँ पर ज़्यादा तैयारी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जैसे कि ये मौसम संबंधी जानकारी और यहाँ से उसके साइन जो है, चिन्ह जो दिए है, संकेत चिन्ह जो दिए है, यहाँ से क्वेश्चन कंपलसरी पूछा जाता है। तो इसमें ज़्यादा बच्चों को दिक्कत नहीं होती है, ये क्वेश्चन फिक्स है। कुछ चैप्टर ऐसे हैं जहाँ से क्वेश्चन फिक्स रहते हैं कि इतना ही पूछना है, इससे ज़्यादा नहीं पूछना है। तो इसको आप अच्छे से कंप्लीट कीजिएगा। सारी चीज़ें बहुत अच्छे से कंप्लीट कर दी गई है गवर्नमेंट द्वारा। इसके पहले भी हम लगभग चैप्टर फर्स्ट मैथमेटिक्स का 2nd 3rd 4th 5th कंप्लीट कर चुके हैं और फिर हमने चैप्टर 5 से चैप्टर 5.1 और 2 भी कंप्लीट किया, उसका बेसिक कंप्लीट किया और फिर हम सिर्फ क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन पर आ गए, ताकि हम जल्दी से जल्दी क्वेश्चन बैंक के पूरे क्वेश्चन को कवर कर ले। और उसके बाद जो है सोशल साइंस इनके लिए भी हमको समय देना है, ताकि बच्चों को दिक्कत ना हो और हम आराम से 5-10 मिनट में एक एक क्वेश्चन, 5-10 मिनट में एक एक क्वेश्चन याद करवा सके बच्चों को, और बच्चा सीखे, समझे, रटने की कोशिश ना करे, जितना हो सके सोशल साइंस में समझ के अच्छे शब्दों में, अच्छी भाषा में लिखने की कोशिश करें। चैप्टर 6 इतिहास, देखिए जैसे ये चैप्टर 6 लिखा हुआ है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम एवं उसके पश्चात, तो इनकी गवर्नमेंट की इतनी ये अच्छी चीज़ ये है कि इकाई एवं विषय वस्तु देकर रखी है यहाँ पर, और साथ साथ उसमें जैसे 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है तो बताया है कि इस चैप्टर पर आपको 12 नंबर के लिए मेहनत करना है। एक विकल्प होगा, एक रिक्त स्थान होगा, एक वाक्य होगा, सही जोड़ी, सत्य असत्य नहीं होंगे, इसमें से एक 4 नंबर का क्वेश्चन, एक 5 नंबर का क्वेश्चन। देखिए इतने अच्छे से तैयार किए तो बच्चों को कोई डाउट नहीं होना चाहिए।
और नीचे आंसर भी है, लिमिट बताइए उसकी कि आप इतना लिखिए, सफिशिएंट है। एक्स्ट्रा करने की कोशिश नहीं करना है कि बच्चे सोशल साइंस में मन से एक्स्ट्रा लिखने की कोशिश करते हैं और कुछ ज़्यादा ही अच्छे से लिख देते हैं, मतलब कि बहुत ज़्यादा अपनी भाषा में, अपनी भाषा नहीं, जो भी सटीक चीज़ें होगी उसको सटीक लिखिए। और फिर उसको अगर अगर आप सरल बनाकर लिख सकते हो, लेकिन उसका भी एक अर्थ निकलना चाहिए। कुछ पढ़ने वाले को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप कुछ ज़्यादा ही कहने का मतलब कि ज़्यादा ही अपने मन से एक विषय से भटक कर लिख रहे हैं। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, तब सोशल साइंस में अच्छे नंबर मिलते हैं। स्कोरिंग सब्जेक्ट बना सकते हो आप इसको, मेहनत करने के बाद। बिना मेहनत के कुछ नहीं होता, क्योंकि जानकारी जब तक पूरी चीज़ों की नहीं होती है, हम किसी भी चीज़ के ऊपर लिख नहीं सकते। तो जानकारी पता कीजिए, आगे भी ये सारी चीज़ें बहुत काम में आने वाली है। ये हमको पता होना चाहिए, हिस्ट्री हमारी, हमारा जियोग्राफी, सारी चीज़ें हमको पता होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान और संविधान से जुड़े सारे तथ्य, लगभग कुछ हद तक जो बेसिक चीज़ें होती है बच्चों को, 10th क्लास के बच्चों को पता होना चाहिए, सब कुछ देख कर रखा हुआ है। तो इसको आप कंप्लीट कीजिए, बहुत अच्छी बुक है सोशल साइंस की, कक्षा 10वीं की। इसको लिखिएगा, क्वेश्चन सारे बड़े अच्छे क्वेश्चन भी है, सारे IMP क्वेश्चन ही गवर्नमेंट ने यहाँ पर लिए हैं। इकाई 7 देखिए, यहाँ पर क्लियर कर दिया है कि भाई 11 अंक का आपको इस चैप्टर में से आएगा, यूनिट 7 में से आएगा। एक 4 नंबर का, एक 5 नंबर का, एक सही जोड़ी, एक बहुविकल्पी प्रश्न। तो आपको इसी के हिसाब से मेहनत करना है। और IMP तो आप लोग भी जानते हो कि अगर टीचर आपको जो भी स्कूल में पढ़ाता है या कोचिंग में पढ़ाता है, टीचर आप लोगों को बताता है कि ये IMP होगा, या आप लोग जब भी क्वेश्चन को पढ़ते हो तो उसको अगर आप समझ सकते हो कि ये जरूरी होगा, मतलब अगर आप अपना थोड़ा सा दिमाग लगाकर आप थोड़ा सा उस पर अंदाज़ा लगा सकते हो, अपना अनुमान लगा सकते हो, तो ये भी बहुत अच्छी बात होती है। तो आप अपना अनुमान लगाकर भी चीज़ों को याद कीजिए, समझिए। याद करने से ज़्यादा अच्छा है समझिए। सोशल साइंस में आप जितना समझोगे, आपको चीज़ों का की जानकारी उतनी होगी, और आप क्वेश्चन को उतने अच्छे से लिख पाओगे, प्रिपेयर कर पाओगे। कॉपी चेक करने वाले ने थोड़ा खुश रहना चाहिए कि नहीं, इसने कुछ अच्छा लिखा हुआ है। तो टेंशन नहीं लेना है, बस अच्छे से समझना है, जानकारी पता करना है और उसके बारे में डिटेल लिखना है। सटीक शब्दों में, शब्दों का चयन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि शब्दों का चयन क्या किया है। उसे चेक करने वाले को ये लगता है कि नहीं, ये लड़का या जो भी बालक है, बालिका है, स्टूडेंट्स है, ये बहुत अच्छे से तैयार करके इस चीज़ को आया है। तो चेक करने वाले को भी ऐसा लगना नहीं चाहिए कि ये सिर्फ मन से कुछ ज़्यादा ही अपने मन से लिख रहा है। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिए। सोशल साइंस का ये क्वेश्चन बैंक है। नागरिक शास्त्र इकाई नंबर 9, भारतीय संविधान, बहुत अच्छा चैप्टर है, समझ में आना चाहिए ये। और बहुत सारी जानकारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान की यहाँ पर दी है, जो बच्चों को पता ही होना चाहिए। लगभग इतनी चीज़ें यहाँ पर देकर रखा है। तो दोस्तों, ये चैप्टर कंप्लीट कीजिएगा और कोशिश कीजिएगा कि इन फ्यूचर भी आप लोगों को ये सारी चीज़ें याद हो। ये वाला जो चैप्टर है हमारा, इसकी। इकाई नंबर 14, प्रजातंत्र के समक्ष चुनौतियाँ। देखिए, पूरा ब्लूप्रिंट यहाँ पर बनाकर दिया है कि इस चैप्टर से प्रजातंत्र के समक्ष चुनौतियों में से 10 अंक का आने वाला है। एक बहुविकल्पी, मतलब एक विकल्प आएगा, एक वाक्य में उत्तर आएगा, एक संजोड़ी आएगी, एक सत्य आएगा, और 3 मार्क के 2 क्वेश्चन आएंगे, मतलब 5 नंबर के क्वेश्चन नहीं है। हमको यहाँ पर सिर्फ इतना ही क्वेश्चन पढ़ना है, और उसने भी, गवर्नमेंट ने भी लगातार अच्छा करने की कोशिश ही की है इसके अंदर। सारे क्वेश्चन को लिखिए, सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे हमारे लिए। इकाई 12, आर्थिक विकास की कहानी, इसमें भी 10 मार्क का आने वाला है। 2 नंबर का, 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा, 4-5 का नहीं आएगा, तो उसको इसी के हिसाब से तैयार करना है।
तो यहाँ से कंप्लीट होता है। दोस्तों अपनी तैयारी बेहतर बनाइए, अपने एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छे से कीजिए। ये सोशल साइंस का PDF है, इसके साथ साथ बाकी PDF भी मैं लगातार अपने चैनल पर अपलोड कर रहा हूँ। तो कोई डाउट होगा तो ज़रूर बताइए, कमेंट करके बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैथमेटिक्स की क्लास हमारी लगभग 1 महीने से कंटिन्यू चल रही है और जो जो टॉपिक मैं कंप्लीट करवा रहा हूँ सारे इंपॉर्टेंट है। और स्पेशली अभी हमने 2-3 दिन से स्पेशली सिर्फ प्रश्न बैंक, क्वेश्चन बैंक के ऊपर क्लास स्टार्ट कर दी है। तो आप क्वेश्चन बैंक के लिए हमसे जुड़ सकते हैं। 8:30 को क्लास लगती है। एक वीडियो में, एक क्लास में लगभग हमारी कोशिश यही कि हम एक पूरा का पूरा चैप्टर अच्छे से कंप्लीट कर सके। उसके अंदर भी क्वेश्चन का आंसर लिखा हुआ है, लेकिन हम एक्स्ट्रा अलग से सॉल्व करके बच्चों को कंप्लीट करवा देते हैं। कोई प्रकार से कोई डाउट बच्चों को ना हो, कुछ भी डाउट ना हो, और बच्चा अपना एग्जाम जो है बहुत अच्छे से कंप्लीट कर सके। कोविड-19 ने बहुत नुकसान किया है पढ़ाई का, और अभी भी लगातार स्थिति ऐसी बनी हुई है। तो अपना ध्यान भी रखना है, साथ साथ पढ़ाई भी करना है। अपना ध्यान रखिए और मेरे साथ बने रहिए ताकि हम चीज़ों को बहुत अच्छे से सरल बना सके। तो ये सोशल साइंस का PDF है और इसकी सारी डिटेल है। इसके बाद में नेक्स्ट सारे जितने भी कोशिश हो सके मेरे से, जितने सब्जेक्ट की लगभग सारे सब्जेक्ट मैं आप लोगों को कंप्लीट करवा सकूँ। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलता हूँ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।